सभी प्यारे छात्रों को नमस्कार। जय श्री गणेश, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं यशवर्धन आप सभी का करता हूं हार्दिक स्वागत। दोस्तों आइए करते हैं क्लास की शानदार जबरदस्त शुरुआत। तो आज हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकंड क्लास है दोस्तों। तो आइए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता एवं उसके कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य एवं कार्य। देखिए दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं, यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर पीसी को ऑन करते हैं, जब आप अपने कंप्यूटर और जब आप अपने पीसी को ऑन करते हैं दोस्तों, तब उसमें एक वाइब्रेट होता होगा, आपने जो फैन चलता है, तो जो फैन चलता है दोस्तों उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। दोस्तों बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है दोस्तों। इसको हम समझेंगे सीपीयू की क्लास में, मैंने आपको बताया भी है। तो दोस्तों कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होती है, ये तो क्लियर। बट जब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है दोस्तों? जब आपका सिस्टम ऑन हुआ, आपके सिस्टम में जो माय कंप्यूटर जो एप्लीकेशन होती है, माय कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती है दोस्तों, उसमें 4 ड्राइव होती हैं। लोकल डिस्क सी, डी, ई और एफ। दोस्तों ये ड्राइव यूज़र के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। जैसे कि आपके सिस्टम में 1 टीबी या 2 टीबी स्टोरेज डिवाइस या गेमिंग पीसी दोस्तों, आपका जब आप पीसी लेते हैं या बनवाते हैं तो आप किस पर्पज़ से बनाते हैं? जैसे कि आप गेमिंग पर्पज़ से, बिजनेस पर्पज़ से, फैमिली पर्पज़ से या एंटरटेनमेंट पर्पज़ से दोस्तों, तो वो एक बात एक अलग है। तो ये ड्राइव होती है। अब ड्राइव के अंदर आप डेटा सेव करते हैं, कभी डी में, ई में, एफ में, सी में। दोस्तों एक आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों, एक छोटी इन्फॉर्मेशन है कि आप सी ड्राइव में अपना डेटा को सेव ना किया करें, क्योंकि जो सी ड्राइव होती है दोस्तों, जितने भी आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन हो दोस्तों, अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशन होती है दोस्तों, एप्लीकेशन मतलब जैसे कि एक शॉर्ट फॉर्म समझे आप, एक बात से 100% समझेंगे दोस्तों। अब अधिकतर जो गेम चल रहे हैं, जैसे कि पबजी है, पबजी आपने डाउनलोड किया या कोई भी एक नॉर्मल एक फ्री फायर गेम आपने डाउनलोड की दोस्तों, तो डाउनलोड करने के बाद आप उसकी फाइल से होती है, यानी कि उसके एप्लीकेशन के अंदर की फाइल, जो फाइल्स है दोस्तों, सारे एप्लीकेशन के अंदर की जो फाइल्स हैं, वो आपकी लोकल डिस्क सी में एप्लीकेशन के अंदर फाइल में एक फोल्डर बन के लोकल डिस्क सी में सेव होगी दोस्तों। जब आपका कंप्यूटर फॉर्मेट होता है दोस्तों, तो लोकल डिस्क सी का डेटा 100% डिस्ट्रॉय होता है, डी और ई एफ का डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। मुश्किल से मैं सर और मैम 5% चांस ही रहते हैं कि आपका डेटा डिस्ट्रॉय, 95% चांस आपका डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो सी ड्राइव को छोड़कर आप अपने ड्राइव में व्यवस्थित रूप में आप अपने डेटा को सेव करें। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर के अंदर जो बूटिंग प्रोसेस होती है, बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर में सब को निर्देश देता है, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि जहाँ पर यूज़र द्वारा डेटा सेव किया गया है, वहाँ पर व्यवस्थित रूप में वैसे का वैसा डेटा सेव हो जाए। जैसे कि पिताश्री के घर पे आने पे घर का वातावरण एकदम नॉर्मल, बच्चे अपने आप पढ़ाई और व्यवस्थित करने पे लग जाते हैं, ऐसा ही दोस्तों कंप्यूटर के अंदर या बड़ा अधिकारी या बड़े जो सर हैं, वो ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस मैनेजमेंट अपने आप व्यवस्थित रहकर अपना कार्य करते हैं। वैसा ही दोस्तों कंप्यूटर में, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, सारी फाइल फोल्डर या जिस डिवाइस ड्राइव में
जिस ड्राइव में या जिस फोल्डर में डेटा आपने सेव किया उसी फोल्डर में आपको डेटा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लोकल डिस्क डी में सेव किया और आपको ई में मिला, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये गलतियां मानव करते हैं कि आज आपने बुक्स यहाँ रखी, कल आपको बुक्स वहाँ मिलती है तो आप ही उठा के रखते हैं या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने उठा के रखी, बुक अपने आप चल के तो दोस्तों जाती नहीं है। तो उसी प्रकार आप अगर जिस ड्राइव में अपने डेटा को सेव करते हैं तो आपका डेटा उसी ड्राइव में सेव रहेगा, दूसरी ड्राइव में डेटा आपका नहीं जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो ये जो कार्य हैं दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है, एक बात और दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज़ को मैनेज करके चलता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके ऊपर की पूरी बिल्डिंग है दोस्तों। क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी कार्य का नहीं है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय दोस्तों सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के पर्पज से। पहला है दोस्तों सिक्योरिटी, सुरक्षा मतलब सुरक्षा दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आपकी सुरक्षा करेगा दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सुरक्षा ऐसे करेगा कि बूटिंग प्रोसेस होगी उसके पहले वो आपसे कोड पूछेगा यानी पासवर्ड पूछेगा, जो पासवर्ड यूज़र द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। वो पासवर्ड आपसे आपका सिस्टम पूछेगा, आप उसको करेक्ट पासवर्ड दोगे। क्या दोगे दोस्तों? आप उसको करेक्ट पासवर्ड दोगे तो आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर पाओगे दोस्तों। अगर आप उसको गलत पासवर्ड दोगे तो आपका जो डेटा है वो करप्ट भी हो सकता है, यानी आपका सिस्टम फॉर्मेट भी हो सकता है। आपकी पूरी फाइल करप्ट हो जाएगी अगर आप उसमें 3+ यानी 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट अगर आप देते हैं तो आपका डेटा करप्ट हो जाएगा दोस्तों। अधिकतर क्या होता है कि आप अपने पासवर्ड किसी को शेयर करते हैं वो आप एक कंप्यूटर में एक्सेस पर जाकर आपके पासवर्ड को ब्रेक कर लेता है या आप पासवर्ड बता देते हैं, आपके पासवर्ड से कंप्यूटर में आपकी चीज़ों में छेड़छाड़ कर सकता है दोस्तों। बट कंप्यूटर को तो पता नहीं है, कंप्यूटर आपसे क्या क्या पूछेगा? पासवर्ड पूछेगा। कंप्यूटर ने तो आपसे पासवर्ड पूछा, कंप्यूटर को ये नहीं पता कि आप ही यूज़ कर रहे हैं कोई और यूज़ कर रहा है। कंप्यूटर को इतना पता है कि अगर पासवर्ड किसी और ने बताया तो आप ही यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों अपना पासवर्ड चाहे वो कंप्यूटर का हो, बैंक का हो, एटीएम मशीन का हो, चाहे फिर सोशल मीडिया आईडी का हो, किसी का भी हो, अपना पासवर्ड अपने अलावा किसी को शेयर ना करें दोस्तों। दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों समझिए डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है। डिवाइस मैनेजमेंट तो देखिए दोस्तों, डिवाइस मैनेजमेंट जो आपका मदरबोर्ड होता है, आपने नाम सुना होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से सारी जो भी आपका सीपीयू है, सीपीयू का जो संचालन होता है यानी कि वायर वगैरह जो भी है, यूएलएसआई है, वीएलएसआई, ये सब जो कनेक्ट होते हैं दोस्तों ये आपके होते हैं किस पर कनेक्ट होते हैं दोस्तों? ये आपके होते हैं मदरबोर्ड पर कनेक्ट। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपके मदरबोर्ड पर कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम समेत आपके जो सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम समेत जो आपके सारे सॉफ्टवेयर में जो मदरबोर्ड पर उपलब्ध नहीं होते, उसमें जो लैंग्वेज होती है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल दोस्तों,
जैसे कि क्या है आपका, जैसे कि है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही है, सही कमेंट किया दोस्तों। जो आपके जो भी सॉफ्टवेयर है मदरबोर्ड पर उपलब्ध नहीं होते, बिल्कुल सही। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो सॉफ्टवेयर आपके मदरबोर्ड पर उपलब्ध नहीं होते दोस्तों, उनके बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो सॉफ्टवेयर है, सपोज कर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच डिवाइस मैनेजमेंट ड्राइवर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों? ड्राइवर का कार्य करता है। अब आपको बताता हूँ ड्राइवर का कार्य कैसे करता है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें एक्सेस करने की परमिशन देता है दोस्तों। जैसे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उच्च स्तरीय भाषा से बना है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। किससे? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज बना दोस्तों। तो ये एक आप क्या है आपका एप्लीकेशन। क्या है दोस्तों? ये है एक प्रकार का आपका क्या है दोस्तों, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्रामिंग भाषा से बना है। ठीक है। और दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके बीच कन्वर्सेशन का कार्य करता है, यानी कि जो आपका डिवाइस मैनेजमेंट है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कन्वर्सेशन का कार्य करता है, उसको दोस्तों डिवाइस मैनेजमेंट कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? कैसा क्या कहा जाता है? डिवाइस मैनेजमेंट कहा जाता है। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग जो मदरबोर्ड पर जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं होते दोस्तों, जो मदरबोर्ड पर उपलब्ध नहीं होते, उनके बीच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम, यानी कि आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके बीच में ड्राइवर का कार्य करता है, यानी समन्वय, यानी कन्वर्सेशन का कार्य करता है। आपके कंप्यूटर में रन कराने का कार्य करता है दोस्तों। मतलब एक खुद चलाता है, खुद रन करवाता है कि ऐसे प्रोग्राम और ऐसे सिस्टम प्रॉपरली आराम से बिना किसी डिस्टरबेंस के चलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कम से कम शब्दों में आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको एक प्रॉपर क्लियर हो जाए और हाँ आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी कम प्रश्न बनने के चांसेस हैं, आपका बेस क्लियर हो जाए दोस्तों। इसलिए मैं आपको कम से कम शब्दों में थोड़ा सा सोच के आपको शब्द आसानी से समझा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो। डिवाइस मैनेजमेंट हुआ, डिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों अब आप थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। आपको बताया था डिस्क मैनेजमेंट क्या है दोस्तों। डिस्क चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। डिस्क मैनेजमेंट, आप में से कई विद्वान भी बन रहे हैं कि भाई ऐसा वैसा। देखिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा दूंगा, अगर कुछ छूट जाएगा उसको मैं MCQ में लाकर करवा दूंगा, बट करवा पूरा दूंगा।
डिस्क मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, तो बताइए। ये देख लीजिए, हार्ड डिस्क और एसएसडी, आईओ सिस्टम, आईओ मैनेजमेंट, आईओ। अरे आपको ये तो पता होगा, आईओ बोले तो इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं सीपीयू में। इनके आने और जाने का रास्ता एक ही होता है। आने का रास्ता बोले तो इनपुट में हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, और सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है इनके जाने का और जाने का। ठीक है दोस्तों, और है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट बोले तो जो कि दोस्तों डिस्क मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट। डिस्क बोले तो हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, रोम है, और ड्राइव बोले तो सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, और यूएसबी है, एसडी कार्ड है, एमसी मेमोरी कार्ड है। तो दोस्तों ये है आपके मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट दोस्तों, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रॉपर प्रोसेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज़ का देखरेख प्रोसेस मैनेजमेंट किया करता है। आई होप दोस्तों आपको क्लास ठीक लगी होगी। दोस्तों अगर कुछ टॉपिक छूट गए हैं या आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया दोस्तों, आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार का कोई कमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा। आपको क्लास अच्छी लगती है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपको क्लास में कुछ डाउट है या समझ में नहीं आता है तो भी आप दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं आपको फुल परमिशन देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता दोस्तों, एक और क्लास आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आपको और विस्तृत समझा दूंगा। बट दोस्तों मेरा नज़रिया यही है कि आपको इसमें समझ में आया होगा। और दोस्तों इसमें से मुश्किल से 4 से 5 नंबर का आता है, 3 से 4 प्रश्न इसमें बनेंगे। अधिकतर प्रश्न जिसमें बन सकते थे उन टॉपिक को मैंने थोड़ा सा लंबा करके आपको बताया, जिससे हम पूरे क्षेत्र को, उस पूरे टॉपिक को आसानी से कवर कर पाए। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, अगली क्लास में आपको थोड़ा सा लेंथ करके अच्छे से और बेहतर से स्लाइड और पीपीटी के माध्यम से आपको प्रॉपर समझाऊंगा। दोस्तों शाम को 4 बजे स्टैटिक जीके की क्लास है, 25+ एमसीक्यू की क्लास, प्रतीक चिन्ह से संबंधित एफएससी रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए आज शाम को कुछ स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं शाम 4 बजे स्टैटिक जीके क्लास में। जय हिंद। क्लास में बने रहें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों।